हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानेंगे एसडीजी के बारे में, जिससे हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे एसडीजी, जिसके अंतर्गत हम आपको एसडीजी से टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 20 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आज आपका नॉलेज चेक है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अभी तक आप लोगों ने एसडीजी में कितना पढ़ा। एसडीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में की गई। तो आप लोग बताइए कि किस वर्ष में की गई। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में की गई। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है 1992 में स्थापना की गई, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताइए। गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और एसडीजी से पूछा जाने वाला ये सबसे अधिक प्रश्न है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट था, उसी में ये कहा गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह किस वर्ष में अपनाया गया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल है उसे अपनाया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एसडीजी 10 से संबंधित है। तो आप लोग इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक, फिर बताइएगा कि कौन सा एसडीजी 10 से संबंधित है। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है उससे संबंधित है। तो आप लोग इसे पढ़िए, फिर आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह बी, देश के भीतर और भीतरी असमानता को कम करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 से संबंधित था। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एसडीजी में 2030 तक कितने विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक कितने विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह 169 गोल 2030 तक एसडीजी ने निर्धारित किए हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो सतत विकास यानी एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर उतनी ही बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है नीति आयोग द्वारा एसडीजी
जो भारत सूचकांक 2020-21 वह जारी किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को सबसे पहले स्थान दिया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस राज्य को सबसे पहला स्थान SDG में मिला है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, केरल को SDG में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किन 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है? तो अब आपसे दूसरा स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि SDG में किसे दूसरा स्थान मिला है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वह हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे निचला स्थान मिला है? तो आप लोग आंसर बताइए कि SDG में किसे सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो बिहार है उसे SDG में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो आप लोग ये बताइए कि जो SDG का भारत सूचकांक रिपोर्ट है उसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? आप लोग अपना आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो ई है 2020 से, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 2018 से, तो आपका आंसर सही है। जो SDG भारत सूचकांक है वह 2018 से जारी किया जा रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस केंद्र शासित प्रदेश को सबसे पहले स्थान मिला है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह ए, जो चंडीगढ़ है उसे SDG भारत सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा SDG के मानकों के रूप में शामिल नहीं है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह डी, यानी ये जो है सभी, ये सभी इसमें शामिल नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये जितने हैं ये शामिल हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य का तीसरा लक्ष्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसका तीसरा लक्ष्य क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सभी विकल्प पढ़ लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, यह सतत विकास लक्ष्य का तीसरा लक्ष्य है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है
थलीय जीवों की सुरक्षा सतत विकास लक्ष्यों के किस लक्ष्य में संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि थलीय जीवों की सुरक्षा सतत विकास लक्ष्य के किस लक्ष्य में संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, जो सतत विकास लक्ष्य SDG 15 है उसी में थलीय जीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? तो आप लोग आंसर इसका पता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, जो सतत विकास लक्ष्य 13 है उसी से यह संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो लैंगिक समानता है वह किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो सतत विकास लक्ष्य 5 है उसी में लैंगिक समानता के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य किस वर्ष समाप्त हो गया था? तो आप लोग आंसर बताइए, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है वह किस वर्ष समाप्त हो गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए वह ए, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है वह 2015 में समाप्त हो गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्ट्समैन स्फिंक्टन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो आप लोग आंसर बताइए कि इसमें भारत का कौन सा स्थान था? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत का स्थान था वह 117वां था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक में किस राज्य ने सबसे पहले स्थान हासिल किया था? तो आप लोग आंसर बताइए, जो 2019 की रिपोर्ट आई थी भारत सूचकांक SDG की, उसमें कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान प्राप्त किया था? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसमें भी केरल ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, तो आप लोग अपना आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वह सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित है, तो आप लोगों का आंसर सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आज आपके जो SDG के टॉप 20 MCQ में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो पहले अब आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।